हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गौरव पॉल में। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं वो जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जानने से पहले एक छोटा सा रिवीजन है आप सभी के लिए। एक छोटा सा सेंटेंस है आप सभी के लिए। द पुलिस विक्टिमाइज द इनोसेंट कॉमनर्स। तो यहाँ पर जो विक्टिमाइज लिखा हुआ है इसका मतलब ये क्या है, V1 है। ठीक है, इससे ज़्यादा और चीज़ें हमें जाननी भी नहीं है। तो V1 जैसे ही आया हमने क्या समझा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जैसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया उसके पैसिव के लिए हमें क्या खोजना होगा, इज, एम या आर, और इसके साथ क्या जुड़ा होता है, V3। तो देखिए पहले सेंटेंस में आर है, V3 भी है, सही है। दूसरे में विक्टिमाइज्ड है सिर्फ, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है भी नहीं, इसका मतलब ऑप्शन 2 तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। तीसरे में भी आर है, V3 है, ठीक है। चौथे में भी ऐसा कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। अब इन दोनों में देखेंगे तो इसमें क्या है ना कि दोनों में आर V3 दिख रहा है, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव हम लोग जब बना रहे हैं तो एक चीज़ तो याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा ये पूरा है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा है वो जब पैसिव बनाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, सबसे आगे में, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है ये क्या है, यहाँ भी एक्टिव में भी वही दिख रहा, पैसिव में भी वही है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम लोग सब्जेक्ट के जगह ले आएंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तो है ही R+V3। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, ठीक है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन के तौर पे ही, वो है हु टीचेज यू इंग्लिश। तो ये आपका इंटेरोगेटिव है, साथ ही यहाँ पे आपको V5 दिख रहा होगा, ठीक है। तो जब भी हु रहेगा क्वेश्चन में तो उसके जगह हम लोग बाय हुम लगाते ही हैं। तो इस हिसाब से तो ये सही है। आगे है अगला स्टेप की, जब V5 है यानी इज MR+V3 खोजेंगे। तो पहले में इज दिख रहा है, इसमें आर है तो ये होगा, इसमें वॉज है तो ये तो होना ही नहीं है, इसमें भी आर है तो ये भी हो सकता है। बट अगर आपने कभी क्वेश्चन वाला सेंटेंस पढ़ा होगा या बनाया होगा तो आपको ये पता होगा कि हम लोग इसमें ना हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन वर्ड जो भी होते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ दिख रहा होगा तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद ये इंग्लिश आ गया है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। लास्ट वाला भी ऑप्शन भी है, तो यहाँ भी क्या है, बाय होम है, उसके बाद यू आ गया है, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हमारा आज का टॉपिक जो था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पहचान होता है कि उसमें जो एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, उसका पहचान होता है कि उसमें आपको सब्जेक्ट लिखा रहेगा इज, एम, आर, और उसके बाद V4 रहता है। और जब यही इसका पैसिव हमें बनाना हो तो पैसिव में इसके सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद इज, एम, आर भी रहेगा, ठीक है। और जो V4 है, V4 के जगह पे ना ये बिंग में चेंज हो जाता है। और लास्ट में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि पैसिव का पहचान ही है कि उसका वर्ब का फॉर्म जो है हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो यही बस यही एक चेंज हो जाता है कि यहाँ V4 है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, बिंग+V3 में। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इज+V4 है तो हमें खोजना होगा इज, एम, आर के साथ बिंग+V3। तो यहाँ इज तो है लेकिन बिंग नहीं दिख रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे इज, बिंग, V3, तो ये तो सही है। फिर भी आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ वर्ड आ गया तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। फिर यहाँ वॉज है तो ये भी आंसर नहीं होने वाला है। तो आई होप कि ये भी बिल्कुल आसान लग रहा होगा कि अगर एक्टिव की बात करें तो उसमें इज, एम, आर, V4 होता है। पैसिव में इज, एम, आर तो रहेगा ही, बस V4 जो है वो बिंग+V3 में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है शी इज़ पुटिंग इन मेनी आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया,
इज़ है, उसके बाद V4 है, यानी कि इज़ एम आर बिंग प्लस V3 खोजना होगा। तो देखिए यहाँ पर विल है तो ये तो होने से रहा, ठीक है, ये होगा नहीं। दूसरा है आर प्लस बिंग, उसके बाद V3, पुट का V3 भी पुट ही होता है, ठीक है ना, तो ये हो सकता है। तीसरे में है इज बिंग V3, तो ये भी हो सकता है। चौथे में वुड है तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए इन दोनों में दूसरे और तीसरे ऑप्शन में कौन सा आंसर हो सकता है, तो वो देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखेंगे कि यहाँ पर वर्क लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि अनकाउंटेबल होता है, उसके साथ इज आना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। जब भी आपको ऑफ दिख जाए ना, ऑफ के पहले जो लिखा होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, मेनी आवर्स, इस हिसाब से हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आर होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर है। फिर से एक बार इस चीज़ को बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दो ऑप्शन हमारे लिए सही था, एक तो इज़ वाला, एक आर वाला, बट चेक ये करना था कि इज़ सही होगा कि आर वाला सही होगा। जब भी ऑफ दिख जाए और उसके पहले जो लिखा रहे उसी को हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर इज़ नहीं होना चाहिए था, आर वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई ब्रिलियंट नीस इज स्पीकिंग इन इटालियन, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, इज प्लस V4 है, एक्टिव है, पैसिव बनाते हैं इसका। तो पहले में हैज़ बीन आ गया, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे में इज स्पोकन है, ये भी नहीं। तीसरे में इज बिंग स्पोकन हो सकता है। चौथे में वॉज लगा दिया तो ये तो होना ही नहीं है, तो अपने आप आंसर आ गया हमारा ऑप्शन 3, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ तुक्का लगा रहे हैं, ये बिल्कुल कंफर्म हो के आप आंसर बता सकते हैं कि कौन सा होगा। चलिए एक और एग्जांपल है, शी इज़ रीडिंग अ नोवेल। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यहाँ भी इज़ प्लस V4 है, ठीक है, तो इज़ बिंग V3 हो सकता है आंसर। हैज़ आ गया तो ये तो होगा नहीं। इसमें इज़ प्लस रेड है तो ये भी नहीं होगा। इसमें वॉज है तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा होगा, पहला वाला, ठीक है। आई होप कि अब आपको आसान लग रहा हो इसको बनाने में। चलिए क्वेश्चन वाला है, आर यू नॉट रिवाइजिंग योर लाइसेंस, ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला कि जब भी सवाल हम लोग पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाता है, सबसे आगे में, तो उस हिसाब से तो ये ठीक है। अब बिंग प्लस V3 कहाँ है वो देखते हैं। तो इसमें बी है तो ये तो होगा नहीं। इसमें बिंग प्लस V3 है, हो सकता है आंसर। इसमें बिंग दिख ही नहीं रहा है कहीं तीसरे ऑप्शन में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें है बिंग है लेकिन उसके साथ क्या लिख दिया, V4 लिख दिया, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता, आंसर होगा ऑप्शन 2। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में हमें बताएं। अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमसे शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।